हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर और आपके परिवार पर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। हर माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत इस साल 2024 में 22 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महंत से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो इस प्रकार से शुक्र प्रदोष व्रत कथा पूर्ण होती है। इस व्रत कथा को जो भी पूरे सच्चे मन भाव से पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है,
तो उसके सभी पाप, सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस दिन आप शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने सुनाएं और कथा समाप्ति होने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। इस साल 2024 में शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज के दिन ही महाशिवरात्रि भी है और इस दिन जो भी भक्तजन महाशिवरात्रि और प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सभी पाप दूर होकर सभी कष्ट से छुटकारा मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा को अवश्य सुने और इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विधि पूर्वक पूजन करें। शिव जी को और माता पार्वती जी को चौकी पर आसन बिछाकर बैठाएं और उनको विधिवत पूजन करें। जल से अभिषेक करें, उसके बाद तिलक लगाएं और माता पार्वती को रोली या कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद तत्पश्चात ही फूल, अक्षत, नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें। उनको आज के दिन जनेऊ भी अर्पित करें और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा संपन्न करें और अंत में ओम नमः शिवाय का जाप करें। उस तत्पश्चात आप शिव जी का चालीसा का पाठ करें और आरती करें। इस प्रकार से अपनी पूजा को संपन्न करें और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को भी अवश्य सुनें। इस प्रकार से आप पूजन विधि करके, आरती करके, प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद को वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपका शुक्र प्रदोष व्रत पूर्ण होता है और इस दिन आप पूजा अर्चना करने के बाद शिव जी से क्षमा याचना अवश्य करें कि पूजा में हुई भूल के लिए वो आपको क्षमा करें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर महाशिवरात्रि व्रत कथा भी अवश्य सुनने को मिलेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।